एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल पे। इससे पहले हम लोग क्लास में पढ़े थे प्रश्नावली 2.2 का 1 से लेकर के 4 नंबर क्वेश्चन तक, और हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 के 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4, 5, 6 तक देखेंगे। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका है कि कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी कि शून्य का योगफल और गुणनफल हमको दे रखा है। अब ये संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, बहुपद ज्ञात करना है। इसके लिए इसके लिए एक दो फॉर्मूला है जो याद रखने के लिए, जिससे कि मान के चलिए द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। ये दो फॉर्मूला है, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा प्लस। द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला देखिए, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू का बीटा। ये आपका फॉर्मूला है। इसी बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन अभी हम बनाएंगे। आप लोग ये फॉर्मूला आराम से याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसका हम दे रखा है, यानी गुणनफल शून्य कितना है 1/, यानी कि 1 नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 का 1 का दे रखा है 1/4। दूसरा आपको दे रखा है माइनस का 1, यानी कि माइनस का 1 और माइनस का 1/4 ये दिया हुआ है, यानी गिवन है, यानी कि दिया हुआ है। तो द्विघात समीकरण बहुपद है। बहुपद फॉर्मूला होता है आपका, अभी जो लिखे हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इस पर हमको बैठाना है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना लिखा है, अल्फा 1/4, अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू का एक्स माइनस का 1, अल्फा बीटा कितना है 1, अल्फा बीटा मेरा 1 हो। अब इसको निकालते हैं तो मान के चल एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1/4 एक्स माइनस का 1। अब देखिए अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं। तो हम दोनों का क्या ले लेंगे, एलसी ले लेंगे। कितना ले लेंगे, एलसी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम एक में अगर 4 से हम भाग दे रहे हैं तो कितना वक्त लगेगा, 4 टाइम्स लगता है। अगर एक्स स्क्वायर को हम 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 को 4 देंगे तो 1 मतलब यहाँ पे क्या होगा 1, यानी कि x है तो क्या हो जाएगा x माइनस का 4, ठीक है। इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं।
अगर जीरो का हम कुछ नहीं तो एक तो मान सकते हैं। अब एक को इधर हम गुना करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस का 4। अब इसको एक से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4 को अगर जीरो से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि बात खत्म। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा तरीका है बिल्कुल। आपको थोड़ा सा 2-3 फॉर्मूले याद रखना है और उस पर सारा का सारा मैथ्स बन जाएगा। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका फॉर्मूला दे रखा है 2 घात बराबर होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू x माइनस प्लस अल्फा बीटा। यही आपका आंसर है। ठीक है, इसी पे हमको इसी सूत्र पे बैठाना है। तो क्या x² कुछ नहीं है, x² माइनस का अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा बीटा √2 इंटू x प्लस 1/2 कितना है 1/2 निकालते हैं। अब करना है, देखिए ये कुछ नहीं है तो हम कर लेते हैं x² माइनस √2x प्लस का 1/3। सबके नीचे हम 1 मान सकते हैं, सबके नीचे क्या 1 हम आराम से मान सकते हैं। इसके अलावा कितना, अगर इससे गुना करेंगे तो 3x² माइनस का, अगर रूट से करेंगे तो 3√2x प्लस का 1 बट्टा का 3 हो जाएगा। ठीक है, कर दिया। अगर इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो कुछ नहीं 0 हो जाएगा। इसका हम आंसर निकल गया 3x² माइनस √3/2x प्लस का 1। ये है आपका क्या होगा आंसर, ये होगा। ठीक है, 3 नंबर का देखते हैं। ये रखा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, और अल्फा प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। अब द्विघात बहुपद क्या है मेरा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आज फिर हम लोग बनाते हैं, देंगे तो x² माइनस सॉरी यहाँ माइनस का कितना होगा, अल्फा कितना है मेरा, तो अल्फा दे रखा है 1 और इनटू में क्या है x प्लस का 1। अल्फा बीटा कितना है x निकालते हैं, x² माइनस का x प्लस का 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी वो 3 का था और ये 4 का था और ये अभी 3 का बना रहे हैं। देखिए 3 में क्या कह रहा है, देखो अल्फा का मान क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है √5। ठीक है, √5 दे रखा है। सॉल्व करना है, इसका फॉर्मूला आता है द्विघात बहुपद अर्थात x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस 1 इंटू में x प्लस अल्फा और बीटा। ये फॉर्मूला इसी पे फिर डालना है। देखिए x² माइनस का अल्फा बीटा का मान कितना है 0x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है √5 यहाँ बराबर। देखिए x² अगर 0 को और x से गुना करके कितना हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और फिर प्लस का √5। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा तरीका से बना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप लोग भी समझ रहे होंगे।
बस फॉर्मूला पुट करना है। जो भी वैल्यू दे रखी है एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू है, बस द्विघात बहुपद के जो फॉर्मूला है ना, बस उस पर आपको रखना है और सारी की सारी वैल्यू आपकी निकल जाएगी। 4 नंबर का हो गया। अब देखो 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है और -1/4 -1/4। अब उसका अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा है 1/4। ठीक है, अब वही फिर से वही करेंगे, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो माइनस का 1/4 एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4 करना है। देखिए करते हैं, तो x² माइनस में प्लस 1/4 एक्स प्लस का 1/4 एक्स। अब दोनों का समीकरण निकल सकता है, सॉरी दोनों का लघुत्तम निकल सकता है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4x² माइनस का एक में x करने क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस का 1 बराबर उस साइड ले चलते हैं, तो शून्य होता है उसके नीचे 1 रहेगा, तो सेम आ जाएगा। तो x² माइनस का x प्लस का 1, अगर ये 4 और 0 गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यह आपका आंसर निकल जाएगा, यही आपका आंसर निकल गया। आप लोगों के लिए जो होमवर्क है, आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 का दे रखा है, अल्फ़ा का मान है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 है, का मान निकालिए आप लोग और बताइए कितना आ रहा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोगों अपने दोस्त में, अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों को और प्रोवाइड करें। और आप लोगों भी बहुत जल्द आ रहा है, सारे के सारे सब्जेक्ट आ जाएगा, धीरे धीरे सभी विषयों पर पढ़ाई होगी और अच्छे नोट्स से। ठीक है, तो आप लोग देखिए और बढ़िया से आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।